स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि हीट इज एसोसिएटेड विथ, पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन इन सम केसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन इन अदर केसेस। देखो, हम तुमको एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाते हैं। मान लो कि एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हमें हीट करना है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हम एक तरह से दे रहे हैं थर्मल एनर्जी। क्या दे रहे हैं? थर्मल एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग हेयर। तो अगर हम यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ kT। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जब तुम यहाँ पे थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी दे रहे हो तो टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड बिकॉज ऑफ दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेज। नाउ ये सोचो कि क्या तुम्हें पता है कि ये मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो किस तरफ होने वाला है? और अगर इस मॉलिक्यूल का मोशन मान लो इधर हुआ था, तो अगला जो मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे आएगा क्या वो भी इस तरफ जाएगा या फिर वो किधर और किसी और रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है? हम ये प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो मोशन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में होगा या नहीं? पार्टिकल्स किधर भी जा सकता है। ये पार्टिकल्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में या फिर इधर किधर भी मूव कर सकता है। ये पार्टिकल भी या तो इधर या फिर इधर किधर भी मूव कर सकता है। तो इस लिक्विड के केस में या फिर गैसेस के केस में जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पर बढ़ती है। तो हीट एनर्जी एसोसिएटेड है काइनेटिक एनर्जी से और मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आप इसमें करेक्ट करोगे कि हीट एनर्जी एसोसिएटेड है काइनेटिक एनर्जी से, साथ ही साथ यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है। ओके, ऑर्डरली मोशन का मतलब हो गया कि एक ऑर्डर में मोशन हो रहा है और वो ऑर्डर हमेशा मेंटेन्ड है, बट ऐसा नहीं होता है, वो मोशन एक तरह से रैंडम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।